नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया। 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह और रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में युवाओं और महिलाओं को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाएगी। तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य तैयारियां हो रही है। संदेश देने की यहां से जबरदस्त कोशिश होगी। वीवीआईपीज के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। और तैयारियों की बात करें तो देखिए, दिल्ली से लखनऊ तक जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। आपने देखा कई मीटिंग्स के दौर चले, बाकायदा पूरा एक सिलसिला चला और अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है जब से तारीख सामने आई है। और हम तैयारियों का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, बड़े नेताओं के पहुंचने का भी जिक्र कर रहे हैं। और न सिर्फ शपथ ग्रहण भव्य होगा, जो मंत्रिमंडल है उसे किस तरह से सजाया जाएगा, किस किस को तवज्जो मिलेगी, जगह मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका से बात करते हैं। अनामिका, अब क्या बड़ी जानकारियां आ रही हैं इस पूरे, अगर हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर अपने दर्शकों को बताना चाहें तो? और देखिए, दो बातें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर तो दिखाई दे रही कान्हा स्टेडियम से, जहां पे लगातार अधिकारी जाके निरीक्षण कर रहे हैं उस पूरे एरिया का, उस पूरे ग्राउंड का, स्टेडियम का, जहां पे भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। भव्य मंच बनना है, लाभार्थी भी शामिल होंगे। 50,000 से ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए वहां पे प्रयास किया जा रहा है। 250 से ज्यादा वीवीआईपीज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के कई बड़े देश के दिग्गज और खास मेहमान होंगे। एक तस्वीर तो वो रही। दूसरी तस्वीर रही उस सरकार के नए गठन के प्रारूप की, जिसको लेकर लगातार बैठकों मंथन का दौर अभी चल रहा है। क्योंकि मंत्रियों की जो फहरिस्त होनी है उसमें कुछ लोगों को संगठन में भेजना है, कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है। ऐसे में वो चेहरे कौन कौन से, हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ज्यादा बहस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं लखनऊ, उनको एक औपचारिक ऐलान करना है। जो एक प्रक्रिया बनाई गई कि पर्यवेक्षक आते हैं, विधानमंडल दल की बैठक होती है, सारे विधायक अपना नेता चुनते हैं, तो वो एक प्रक्रिया को अपनाना है। एक प्रोटोकॉल के तहत अमित शाह आज देर शाम या कल सुबह लखनऊ आ सकते हैं। कल ही बैठक होनी है लखनऊ में विधानमंडल दल की। शाम 4 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि लोक भवन में एक ऐसी बैठक ऑर्गेनाइज हो सकती है। हालांकि कुछ भी पुख्ता बताने को कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये तस्वीर जरूर महत्वपूर्ण हो जाएगी, जहां पे कान्हा स्टेडियम के इतर सरकार के गठन को लेकर नेताओं के नामों पर मुहर लगनी है। डिप्टी सीएम से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उनको लेकर अभी भी नेताओं की बैठकों का दौर, लॉबिंग का दौर चल रहा है। हालांकि त्योहार बीता होली का, लेकिन इसमें भी लोगों ने मेलजोल बढ़ाए सिर्फ इसलिए ताकि मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम शुमार हो जाए, शामिल हो जाए। तो ये तस्वीर कल तक थोड़ी साफ हो पाएगी जब अमित शाह लखनऊ आ जाएंगे, पर्यवेक्षकों की बैठक होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी इसके बाद, और नेता चुना जाएगा। तो ये तस्वीर लखनऊ से दो महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्हें, जहां पे एक तरफ शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां चल रही हैं, तो वही दूसरी ओर लॉबिंग चल रही है मंत्रिमंडल में शामिल। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, कैसे नाम उछाले जाते हैं, फिर उन पर चर्चा होती है। राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हम दिल्ली से लखनऊ तक जो हो रहा है वो तो बता ही रहे हैं, क्योंकि आपने गोरखपुर भी थे, अभी कल तस्वीरें वहां से भी सामने आई, और अब मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम की हम बात करते हैं। आज भी कुछ मुलाकातें होने वाली है, जरा वो जानकारी हमें, हमारे दर्शकों को दीजिएगा राजीव। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। जीनत, आज से उत्तर प्रदेश में यह अभियान शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की जो खुराक है, ड्रॉप है, वो पिलाई जाएगी। दूसरी ओर खुद यहां पर इस वक्त RSS प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं, उनकी बैठकों का दौर जारी है। और जैसा कि अभी अनामिका बता रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार भी, मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। तो ऐसे में जो तमाम, कल आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर होली मिलन कर रहे थे, तो तमाम मंत्री जो योगी सरकार में थे, चाहे वो महेंद्र सिंह हो, राजीव, मैं आपके पास आती हूँ। एक बड़ी खबर आ गई है, फिर बातचीत करेंगे इसी पे। यूपी में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है। सीएम योगी गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। 1 हफ्ते तक ये अभियान चलेगा। राज्य में 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप
ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां भी जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, पल्स पोलियो अभियान की जब हम बात करते हैं, हम लगातार इसको सुन के बड़े हुए और इसकी वाकई जरूरत है कि एक भी बच्चा किसी तरह से प्रभावित ना हो। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा जब मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं और ये पूरे 1 हफ्ते तक ये चलेगा, पूरा एक कैंपेन जो है। बिल्कुल, ये पल्स पोलियो से भले ही देश को मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और किसी को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए पल्स पोलियो प्रत्येक बच्चे को पिलाया जा रहा। इस वक्त मैं जो है जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं, जो महिला चिकित्सालय के ठीक सामने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काउंटर, यहाँ पे 5 काउंटर लगे हुए हैं, उन काउंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पे आएंगे। मैं आपके पास आऊंगी, एक तस्वीर आई वो मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाऊं। देखिए, बेहद ही छोटा बच्चा है और अगर हम अंदाजा सही लगाएं तो मुश्किल से 4-5 महीने का होगा ये, जिसे मुख्यमंत्री ने सीने से लगाया हुआ था। अभी जो हमने तस्वीरें देखी, बड़े प्यार से आप देखते हैं जैसे एक माँ बच्चे को लगाती है। देखिए ये तस्वीर कितनी और ये ऐसी तस्वीर है जो आर्काइव हो जाएगी, जिसकी बार बार बात होगी, जो सजो के रखी जाएगी। देखिए जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेता है, सहलाता है, जैसे माँ छुपाती है अपने बच्चे को। आपने देखा होगा अमूमन जब आंचल में लेती है, कुछ वैसा सा ही है। एक मुख्यमंत्री जब एक बच्चे को इस तरह से लेता है तो देखिए वो तस्वीर कितनी खास हो जाती है। इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये, और बच्चा बड़े इत्मीनान से, प्यार से और अच्छा, बच्चों के बारे में ये भी कहा जाता है वो जो आपकी भावनाएं हैं उसे बड़ी तेज़ी से एहसास करते हैं, तो वो भी बड़े सुकून से आराम फरमाते हुए छोटे से जनाब आपको नज़र आएंगे। देखिए, और बड़ी प्यारी सी एक माला भी जो है इस बच्चे के गले में मुख्यमंत्री ने डाली, पहनाई गई। और फिर ये 2 बूंद हम सुनते आ रहे हैं, 2 बूंद जिंदगी की। देखिए, तो ये शायद अन्न जो है वो दे रहे हैं उसे, छोटा बच्चा है ये। तो ये तस्वीर बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, जिसकी आज दिन भर बात होगी, ना सिर्फ आज होगी लेकिन बार बार इसकी बात होगी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा और एक इतने बड़े प्रदेश का, सूबे का मुख्यमंत्री जब उस छोटे से बच्चे को सीने से लगाता है तो तस्वीर तो बहुत ख़ास हो जाती है, बहुत यूनिक हो जाती है। देखिए, और इस पूरे अभियान का हम जिक्र कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के कोने में, और हम क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बच्चा नहीं बचना चाहिए, हर बच्चे को पल्स पोलियो, जब हम बात करते हैं पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए। ये महिलाएं जिन्हें मुख्यमंत्री एक तोहफे के तौर पर, हो सकता है उस टोकरी में एक महिला के लिए या जिसकी हाल फिलहाल में डिलीवरी हुई हो, तो उनके लिए फल बहुत ज़रूरी है, खान पान एक बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर पर तो उस तरह का तोहफा देते हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जो तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया उस तस्वीर के दिन भर बात होगी। आप उस तस्वीर को आज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने वाले हैं, ये मानकर चलिए। और ये तस्वीर अपनी तरह की थी कि एक छोटे से बच्चे को, बमुश्किल 4 या 5 महीने का होगा वो, अगर हम सही अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, उस बच्चे को सीने से लगाया और वो भी बड़े आराम से, सुकून से सोता हुआ नज़र आता है। रामगोपाल हमारे साथ हैं। रामगोपाल, जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी उनकी तो बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान की भी बात होनी ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। जब 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं जिन्हें ड्रॉप दी जानी है, ज़रा बताइए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे सूबे में। बिल्कुल, आज जो है इस अभियान की शुरुआत हो रही है और जो पोलियो पिलाया जाएगा वो CSC PSC जिला अस्पताल में तो बूथ बनाए ही गए हैं। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कोशिश है सरकार की कि घर घर जाके इसको पोलियो ड्रॉप फिर से पिलाया जाए और जो बच्चे पी चुके हैं उनको भी पिलाया जाए, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। इस पे विशेष फोकस उत्तर प्रदेश सरकार का है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो पोलियो मुक्त देश हो चुका है, पोलियो की फिर से वापसी ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे निवास करती है, तो इस कारण से जो है उस पल्स पोलियो को जड़ से मिटाना है और जड़ से खत्म करना है, इस अभियान में लगे हुए। और उसी का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पे जिला अस्पताल के परिसर में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले वो यहाँ आए और 5 जो स्टॉल लगे उसका निरीक्षण किया, उसके बाद एक बच्चे का अन्नप्राशन कराया
फिर 11 बच्चों को वो जो है आज पोलियो ड्रॉप पिला के उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद पूरे प्रदेश में ये इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त मुख्यमंत्री मंच पे मौजूद हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमने देखा तस्वीरें और हमारी नजर तो उन दूसरी तस्वीरों से नहीं हट रही है। हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे बकायदा 2 विंडो दिखा रहे हैं, जिसमें एक में मुख्यमंत्री जो है बच्चों को प्यार करते हुए उन्हें अन्न जो है वो भी खिलाते हुए नजर आए। और देखिए ये एक छोटी सी बच्ची है और उसे बड़े प्यार से माला भी आपको नजर आएगी। छोटे बच्चे तो वैसे ही आपको बहुत आकर्षित करते हैं और वो बड़े आराम से उसे माला पहनाई गई, फिर उसे थोड़ा सा अन्न खिलाते हुए बड़ी खूबसूरत सी थाली। और फिर अब मुख्यमंत्री की गोद में अब सौभाग्य है इन बच्चों का, देखिए। और फिर एक छोटा सा एक और बच्चा बड़ा प्यारा सा जंपसूट पहने हुए डेनिम का, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उसे गोद में लिया और आप देखिए, और फिर उसे सीने से लगा के एक दुलार करते हुए भी तस्वीरें नजर आई, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। और ये एक बड़ी मुहिम है जिसकी शुरुआत जो है वो हो रही है। ये 1 हफ्ते तक चलेगी। अलग अलग जगह पर जो है बाकायदा पूरी एक टीम जो है इसको लेकर काम कर रही है। और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी सरकार की इस ड्राइव में, इस मुहिम में हिस्सा बने। छोटा बच्चा यदि आपके घर में है तो उसे ड्रॉप जरूर पिलवाएं। सरकार एक कोशिश करती है, सरकार अगर एक कदम बढ़ाती है तो फिर दूसरा आपको बढ़ाना होगा, तभी कोई भी जो योजना है वो सक्सेसफुल होगी। अगर मुख्यमंत्री मंच को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो यूपी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है। 3 करोड़ से ज्यादा छोटे बच्चे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और रामगोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हम तस्वीरें लगातार बता रहे हैं क्योंकि वो हैं ही इतनी खूबसूरत कि उनकी बात करने का आपका स्वाभाविक मन करेगा। दूसरा, हम इस योजना का, इस पूरे एक ड्राइव जो चलेगी इसका जिक्र कर रहे हैं। तो स्पेशल अब मैं ये कहूं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। छोटी उम्र के सभी बच्चों को बिल्कुल लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ी बात, जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, आशा वर्कर होती हैं, वो गांव में ही रहती हैं, वो उन्हीं इलाकों में रहती हैं जहां पे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाना, तो उनको भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बहुत सही से जानकारी होती है और उन्हीं के कंधे पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को जागरूक करें, लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाएं। और शायद इसीलिए अपने देश में ये योजना सफल रही, उत्तर प्रदेश में योजना सफल रही है कि कोई भी बच्चा इस पल्स पोलियो अभियान से छूटा नहीं है। जहां तक आपने अभी बच्चे की तस्वीर की बात की है, बच्चे को किस तरीके से उन्होंने पिता तुल्य जो है, अभिभावक तुल्य उन्होंने अपने गोद में लिया, अन्नप्राशन कराया, तो ऐसी तस्वीरें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आती रही हैं। और पिछले 2 दिनों में, जब से आप अभी कल की तस्वीर देखिए कि कल सुबह जब वो होली खेलने के लिए निकल रहे थे घंटा घर के लिए, तो एक छोटी सी बच्ची आती है और किस तरीके से फोटो खिंचाने की उससे कहते हैं कि जोर से हंसो। उसके बाद उसके साथ बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद जब शाम को मोहन भागवत जी से मिलकर वापस गोरक्षनाथ मंदिर आते हैं, तो कई छोटे छोटे बच्चे जो वहीं अगल बगल की बस्तियों में रहते हैं वो आ जाते हैं, उनके साथ वो सेल्फी खिंचाते हैं। और ऐसी तस्वीरें ये अक्सर आया करती हैं कि बच्चों के प्रति, जब वो बच्चों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद बच्चे हो गए हैं, छोटे से बच्चे हो गए हैं। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के एकदम अलग रहती हैं और उसको जो शब्दों में बयां करना थोड़ा सा जो है मुश्किल, सिर्फ आप तस्वीरों में देख के उसको समझा जा सकता है। और शायद इसीलिए जो पिता तुल्य भाव उनके अंदर है, सभी इसीलिए उन बच्चों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। इसीलिए पल्स पोलियो अभियान की बात करें, चाहे संचारी रोग की बात करें, चाहे इंसेफ्लाइटिस की बात करें, लगातार ऐसे रोगों के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ते रहे और इन सारी चीजों को लेकर वो बेहद सख्त भी नजर आते हैं। अधिकारियों से सीधा कहते हैं कि जो भी इस तरीके का वायरस है, जो भी इस तरीके के रोग हो, उसको जड़ से खत्म किया जाए। पल्स पोलियो भले ही देश से खत्म हो गया है, लेकिन वो दोबारा सर ना उठाने पाए, इसके लिए कोशिश की जाती है। इंसेफ्लाइटिस के लिए तो मुख्यमंत्री ने लंबी लड़ाई लड़ी है और इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक काल कल्पित छोटे बच्चे ही होते थे, उनको सुरक्षित करने का भी मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया। तो ये सारी तस्वीरें जो है, और तस्वीरों के साथ साथ मुख्यमंत्री का कार्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल, और हम जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे और बात करूंगी रामगोपाल, लेकिन तस्वीरों की बात भी जरूरी हो जाती है। और देखिए, जब छोटा बच्चा होता है उसको पकड़ने का एक अलग सलीका होता है, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं छोटे बच्चे, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो वो चीज़ भी हमें नज़र आ रही है। और ये भाव जब हम पिता का जिक्र करते हैं तो एक बात अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार का जब जिक्र होता है तो बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि ये पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का है, वो मेरा परिवार है।
और उनके लिए बेहतर काम करना ही मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, ये बात वो कहते हैं। और हाँ, परिवार है तो अब ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको दुलार करते हुए, उनको अन्न ग्रहण कराते हुए आपने मुख्यमंत्री को देखा और कितने प्यार से, करीने से वो उसे संभाल कर लेते हैं, वो भी आपने देखा। और अब मुख्यमंत्री मंच की तरफ जाते हुए वो यहाँ से, इस मंच से क्या कहेंगे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। छोटे बच्चों की बात हो रही है और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की बेहतरी हमारी जिम्मेदारी है। सुनिए मुख्यमंत्री साहब। कि आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, नवनिर्वाचित विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, गोरखपुर के सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश का पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती से एक बार फिर से हम इस संक्रामक महामारी, जो अस्थायी दिव्यांगता का कारक भी बनती है, इसके उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों को एक बार फिर से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस अभियान का शुभारंभ आज यहां पर कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज
कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब इस देश के अंदर कोरोना आया था और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला मामला देखने को मिला था, तब हमारे पास कोरोना की आरटीपीसीआर की टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में हमारे पास आरटीपीसीआर का टेस्ट करने के लिए लैब्स मौजूद हैं। और यही नहीं, गोरखपुर में भी 3-3 जगह हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। इसके साथ साथ 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता आज के दिन पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सराहा गया। कारण था उत्तर प्रदेश की टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, उसके परिणाम भी सर्वत्र देखने को मिले। हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एएनएम हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, राजस्व के कर्मियों ने, पुलिस विभाग के कर्मियों ने, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया। हमारी निगरानी समितियों ने, लोग मुझसे पूछते थे कोरोना से कैसे बचाएंगे, तो कोरोना के उपचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन तो हमारे सामने था ही, लेकिन हम उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बच्चों की काल बन चुकी बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को इस क्षेत्र में निगलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती थी, उस बीमारी का उपचार मात्र 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने न केवल उपचार उसका निकाला, बल्कि आज इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप सोचिए कि 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम इस बीमारी की चपेट में आए थे और वे असमय काल कलवित हुए, लेकिन आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया है। और आने वाले समय में और भी अच्छे ढंग से हम संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में, इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। यह अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है और पल्स पोलियो के लिए भी इस अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना का एक मामला दुनिया के अंदर कहीं एक देश में निकला और धीरे धीरे करके उसका फैलाव होता गया, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उसमें संक्रमण तीव्र था, स्वाभाविक रूप से इसने कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया।
पोलियो भी एक संक्रामक बीमारी है और बच्चों को खासतौर पर अस्थायी अपंगता की ओर लेके जाता है। इसका उपचार है और पल्स पोलियो अभियान जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने समय में चला था, उसका परिणाम था कि 2010 में हम लोगों ने पल्स पोलियो के कार्यक्रम को पूरी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पोलियो पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। पिछले 12 वर्षों में पोलियो का कोई मामला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन जब तक दुनिया से यह वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, तब तक खतरा बना रहेगा और इसलिए यह अभियान एक बार फिर से प्रारंभ हो रहा है। जो बच्चे दुर्भाग्य से इसकी चपेट में आते हैं, पूरी जिंदगी भर उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, आप थोड़ा कल्पना करिए। और इसीलिए अगर 2 बूंद ड्रॉप की उस बच्चे को हम समय से दे दें तो इस बीमारी से बचाव का वो एक सर्वोत्तम उपाय है। और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वे सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए थे, तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय बनाया था। स्वास्थ्य विभाग को उसका नोडल विभाग बनाया गया था और फिर उसके लिए कार्यक्रम चले। हम लोगों के अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते गए और परिणाम रहा कि हम लोगों ने इस महामारी को पूरी तरह, इस इंसेफ्लाइटिस की समस्या का उन्मूलन की दिशा में हमने कदम बढ़ाया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद मिली। खुले में शौच उसका एक कारण सामने आया था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को एक शौचालय मिला, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर परिवार तक शुद्ध पेयजल, अब तो पाइप पेयजल योजना भी लागू की जा रही है। हर एक घर तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आधी से अधिक बीमारी का समाधान उससे अपने आप होता हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने अच्छा किया। आप याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो अच्छे ढंग से काम कर ही रहा है। पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप इस बात को देखते होंगे कि सुपर स्पेशलिटी के साथ ही वहां पर बाल संस्थान भी अब क्रियाशील होने वाला है। हम लोग वर्तमान में कोविड के उपचार के लिए हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसका उपयोग किया है।